हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं तौहीद ब्लॉग ऑफिशियल। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि जयपुर सड़क हादसे के एक दिन बाद बेंगलोर में एक सड़क हादसे में हुई 6 लोगों की मौत। 6 लोग एक ही परिवार के थे। तो चलिए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। देखते हैं पूरी वीडियो। लेट्स गो। कई दिनों से एक आदमी अपने मोबाइल में बिजी था। जब उसकी पत्नी उससे पूछती थी कि तुम आखिरकार लगातार मोबाइलों में क्या करते रहते हो, इससे पहले तो कभी इतने बिजी नहीं रहते थे, तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। दरअसल एक कार खरीदना चाहता हूँ और कार कुछ ऐसी होगी जिसे देखकर तुम भी दंग रह जाओगी, जो भी लोग देखेंगे वो भी दंग रह जाएंगे। जब वो रिसर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, लोगों से पूछताछ कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ जाती है। विज्ञापन कुछ इस तरह से होता है कि कार होती है जो बहुत मजबूत कार होती है और उस पर ईंटों से भरा हुआ ट्रक भी गिर जाता है, बल्कि गिराया गया था ये दिखाने के लिए कि इस कार की कितनी मजबूती है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम इस कार को खरीद लें। लेकिन जब कार की कीमत देखी जाती है तो लगभग उस कार की कीमत होती है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। कार तो खरीद ली जाती है जब कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से कमाता है। कमाने के बाद जब अपने सपने पूरे करता है तो फिर ये ऐसी चीज़ें कभी महंगी नहीं दिखती हैं। अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छी कार, ये हर किसी का सपना भी होता है। उसकी ज़िंदगी में रफ्तार बन रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हादसा होता है, उस हादसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। एलपीजी कंटेनर का जो नोजल होता है उसके टूटने के बाद जिस तरह से आग लगती है, तो इस हादसे की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। हर कोई इसी हादसे के बारे में बात कर रहा था। अभी इस हादसे को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि ये हादसा हो जाता है और एक ही परिवार के 6 लोग एक कार के अंदर कब्र में दफन हो जाते हैं। और इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। चर्चा इस बात की होती है कि जिस कार को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, आखिरकार उसमें ऐसा हादसा कैसे हो सकता है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के पास एक जगह लगती है। दरअसल NH58, NH58 जो कि बेंगलुरु और पुणे को आपस में जोड़ता है, इसी में एक बेंगलुरु से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है नेलमंगला। नेलमंगला टाउन के पास एक तालेकेरे के पास एक जगह है और साथ ही ये तुमकुरू रोड पर ये पड़ती है। बात कर रहा हूँ 21 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास का ये वाक़या है। झारखंड का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है। आरिफ एक कंटेनर पर ड्राइवरी का काम करता है। वो बेंगलुरु की तरफ जा रहा है और बेंगलुरु तरफ जब जा रहा था तो जाते जाते अचानक ही उसके सामने एक नीले रंग की कार चल रही है। और कार में पता नहीं क्या अचानक से होता है कि कार का जो ड्राइवर होता है वो अचानक से ब्रेक मार देता है। हालांकि उसके उस कंटेनर की जो स्पीड होती है 40 के आसपास होती है और वो उस कंटेनर की स्पीड को, क्योंकि उसमें वजन बहुत ज़्यादा था, इसलिए जैसे ही कार वाले ने अपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते ही अब आरिफ ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ब्रेक लगाऊं, साइड में लूं या इस साइड में लूं। तो वो समझ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कार को, अपनी ट्रक कंटेनर को इस साइड में घुमाने की कोशिश की और जो कार वाला है जिसने कार में ब्रेक मारे थे वो ब्रेक लगाए, उसके बाद कार को लेके आराम से निकल जाता है। अब आरिफ जैसे भी कोशिश कर रहा था कि कोई हादसा ना हो, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, उसको खुद को भी चोट ना लग जाए। उसके कंटेनर के अंदर लगभग स्टील का सामान भरा हुआ था। 26 टन उसके अंदर वजन बताया जाता है। 26 टन यानी कि 260 कुंटल उसके अंदर वजन था। जैसे उसने दाएं लिया, बाएं लिया, इस तरह से वो दाएं बाएं ले रहा था और ये ट्रक जो उसका कंटेनर होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होते ही जो बराबर में जो सड़क है, क्योंकि एक रास्ता जाने का होता है तो दूसरा रास्ता हाईवे पर आने का भी होता है, बीच में रेलिंग होती है और अचानक ही वो अनियंत्रित कंटेनर जो होता है वो दूसरी साइड में, जो कि आने वाला रास्ता जो था, जो बेंगलुरु की तरफ से आ रहे हैं उनकी तरफ वो जाके कंटेनर गिर जाता है। जैसे कंटेनर गिरता है यहाँ पर चीख पुकार की आवाज़ मचने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे एक धमाका सा होता है, ठीक ऐसे ही कुछ धमाका होता है। आसपास के जो मार्केट में लोग काम कर रहे थे उस धमाके की तरफ दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं। और तभी वो जो ड्राइवर है उस कंटेनर का, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीखों को सुनने के बाद लोगों ने जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वो मामूली रूप से, इसके अलावा मतलब वैसे कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं थी उसकी, टांग में चोट लगने के अलावा, और इसीलिए वो शायद चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी लोगों की नज़र पड़ती है जो कंटेनर है जिसमें 260 कुंटल वजन है, उस कंटेनर के नीचे एक कार दब गई है
और वहां से किसी तरह की कोई रोने की आवाज़, कोई चीखने की आवाज़, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब के सब आराम से इत्मीनान से सो रहे हैं और कहीं कोई किसी बात नहीं है। उसके बाद फिर देखते देखते जो सड़क की दोनों साइडें थीं, उन दोनों साइडों पे जाम लगना शुरू हो जाता है। वाहन जहां के तहां वहीं रुकने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे लोगों की भीड़ मौके पर बढ़ रही थी, वैसे वैसे फिर लोगों में एकदम अफरा तफरी का माहौल भी था। तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी जाती है। तभी देखा जाता है, लोगों ने जब उस कंटेनर को हिलाने की कोशिश की, लोगों ने सोचा कि इस जो कार दबी हुई है उस कार से निकालने की कोशिश करते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में भी लोग उस कंटेनर को हिला नहीं सके, क्योंकि 260 कुंटल जो वजन था। आरिफ ने बताया कि इसके अंदर स्टील का सामान भरा हुआ है, पाइप जैसी वस्तु भरी हुई है इसके अंदर, इसलिए इसमें बहुत वजन है और इसे आप हिला नहीं सकते। तभी मौके पर ही 3 क्रेनों की व्यवस्था की जाती है, और जब 3 क्रेनों की व्यवस्था की जाती है तो उस कंटेनर को हिलाने के लिए, उसे उठाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। करीब करीब आधा घंटा ऐसी बीत जाता है और पब्लिक इकट्ठी होती चली जाती है। साथ ही जो सड़कों की दोनों तरफ से वो वाहनों की रफ्तार रुकती चली जाती है, और देखते ही देखते 10 किलोमीटर दोनों साइडों में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जब जहां देखो वहां हज़ारों की संख्या में लोग भी जुट जाते हैं। ज़्यादातर टाउन के जो लोग थे वो देख रहे थे दृश्य को कि आखिरकार इस कार में कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। सबकी जुबान पर बस कई तरह के सवाल थे, सब ये जानना चाहते थे हुआ क्या है, कितने लोग हैं इस कार के अंदर दबे हुए। अब इसी हिसाब से देखते हुए आखिरकार 3 क्रेनों की मदद से उस कंटेनर को जब उस पर से हटाया जाता है, तो कार की जो स्थिति थी वो बिल्कुल पूरी तरह से दब चुकी थी। जो जहां बैठा हुआ था वो वहीं बैठा हुआ उसी पोजीशन में सिमट जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। अब उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई खिड़की ना खुले। इसके बाद फिर कटर मशीन के माध्यम से उस कार के अलग अलग हिस्सों को काटा जाता है, और काटने में लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। आखिरकार एक एक करके लोग निकाले जाते हैं, तो पता चलता है जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसका नाम चंद्राय गप्पा गोल, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। बराबर वाली सीट यानी जो कंडक्टर साइड जो होती है उस सीट पर गोराबाई बैठी हुई हैं, जिनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, जो कि दोनों ये आपस में पति पत्नी होते हैं। पीछे वाली सीट पर इनका बेटा बैठा हुआ है जिसका नाम ज्ञान है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। एक बेटी बैठी हुई है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, जिसका नाम दीक्षा होता है। अभी चंद्राय गप्पा गोल जो होता है ये इंजीनियर, इसकी छोटे भाई की वाइफ बैठी हुई जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। पीछे वाली सीट पर उसके पास में ही उसकी 6 साल की बेटी आर्या भी बैठी हुई थी। 6 लोग हैं। एक एक करके जब सबकी लाशें निकाली जाती हैं, निकालने के बाद बाहर रखी जाती हैं। अब इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये मरने वाले कौन हैं, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। दरअसल चंद्राय गप्पा गोल जो होते हैं वो IAST सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के MD और CEO होते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र प्रदेश की एक जगह लगती है सांगली, और सांगली के पास ही एक गांव लगता है मोरबागी। वहाँ किसान परिवार में जो माता भी और पिता दोनों ही किसान होते हैं, उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम चंद्राय गप्पा रखा जाता है, चंद्राय गप्पा गोल। ये पढ़ने में शुरू से ही बेहद होशियार होता है। खेतीबाड़ी जो होती थी उस खेतीबाड़ी से जो इनकम होती थी, चंद्राय गप्पा गोल को पढ़ाया करते थे, और पढ़ाने के बाद वो धीरे धीरे करके वैसे इंजीनियर बन जाता है। और उसने अलग अलग कई कंपनियों में काम किया, क्योंकि होशियार होने की वजह से ही उसने लगातार अपना कद को बढ़ाता चला जाता है। अलग अलग कंपनियों में काम करता है। स्थिति ये आ जाती है कि एक कंपनी के MD और CEO बन जाते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी होती है। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सपने भी इनके लगातार पूरे हो रहे थे। 20 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपनी कंपनी को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि मुझे 7 दिन का अवकाश चाहिए, 7 दिन छुट्टी पर रहना चाहता हूँ। दरअसल इन्हें अपना जो कमरा है, अपना जो घर है, वहाँ से शिफ्ट करना है, दूसरी जगह जाना है, साथ ही घर में पूजा भी करानी है। इसके अलावा गांव में इनके पापा बीमार हैं, अपने पिताजी को देखने के लिए भी जाना है, और क्रिसमस का जो पर्व है उस पर्व को भी अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। एक और रिश्तेदार है इनका बहुत करीबी, क्योंकि गाड़ी में जगह बची नहीं थी, 6 लोग ही उसमें गाड़ी में आ पाए थे, इसलिए साथ में व्यक्ति को बिठाया नहीं, या वो खुद नहीं बैठा, क्योंकि अगर एक साथ बैठ सकते हैं उस गाड़ी में तो शायद दिक्कत होती। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चलो और मैं पीछे पीछे आ जाता हूँ। कुल मिलाकर ये जब ये सफ़र पर निकले थे तो इन्हें 21 दिसंबर 2024 को इनके साथ ये हादसा हो जाता है, और हादसे की गूंज इसलिए भी ज़्यादा फैल जाती है क्योंकि एक दिन पहले ही 20 दिसंबर 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास एक जगह लगती है, वहाँ पर एक LPG कैंटर के रिसाव हो जाता है। लगभग 18 टन गैस जब उसमें से रिसाव हो जाती है, निकल जाती है, उसके बाद एक आग का गोला बनता है,
और न जाने कितने ही लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। कल जो हमें कहानी सुनाई थी तब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी थी और लगभग 14 या 15 लोग हैं जिनका अभी उपचार चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दरअसल जब इनके बारे में मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है तो पता चलता है कि ये एक कार खरीदना चाहते थे। कार कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी हो, साथ ही खूबसूरत भी हो, जो लोग देखें कि इतनी अच्छी कार है। तब इनकी जो तलाश थी वो 21 अक्टूबर 2024 को पूरी हो जाती है और ये कार खरीद लेते हैं। कार का नाम होता है XC90, वोल्वो कार होती है। और इस कार के बारे में बताया जाता है कि इस कार को दुनिया के 100 बेहतरीन इंजीनियरों ने इसको डिज़ाइन किया, इसको बनाया और बनाने के बाद इसको मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो एक ऐड भी बनाया जाता है कि इसके ऊपर भारी से भारी वस्तु भी अगर गिराई जाए तो कार पर कोई असर नहीं होगा। एक ट्रक जिसमें ईंटें भरी होती हैं उसको उसके ऊपर गिराया जाता है दिखाने के लिए कि हमने कितनी मजबूत कार गिराई है, और बाकी उसमें कुछ होता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 260 कुंटल का वजन उस कार के ऊपर आके गिरता है तो कार एकदम दब जाती है, पिचक जाती है। और जितने भी लोग उसमें बैठे हुए थे, जिसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा 6 साल का है और 2 बच्चे 16 और 8 या 10 साल के आसपास का हैं, और बाकी ये 3 लोग हैं जिसमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। 6 की मौत से हड़कंप मच जाता है और इस बात को लेकर काफ़ी आपत्ति भी होने लगती है। कार को लेकर तरह तरह की रिव्यू भी लोग देने लगते हैं। साथ ही जो आरिफ होता है, आरिफ ने पुलिस के सामने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि एक मेरे सामने अचानक से एक नीले रंग की कार आ जाती है, उस कार ने अचानक से ब्रेक मारे और जैसे ही ब्रेक वो मारता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार दाएं लेके जाए या बाएं लेके जाए, इसलिए वो हबड़ तबड़ में, उस जल्दबाजी में उसकी जो कंटेनर होता है वो दूसरे साइड में जाकर उस रेलिंग को तोड़ते हुए जाकर उसका कंटेनर गिर जाता है, उसके नीचे कार दब जाती है। हालांकि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे निकलवाए जो आसपास लगे हुए थे और उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जांच करने की कोशिश की कि आरिफ ने जो बयान दिया है उसमें कितनी सत्यता है, तो सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाया गया था और आरिफ के बयानों में काफ़ी हद तक इस तरह का बयान में मैच कर जाता है। और हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार किसकी क्या गलती है। उसके बाद जाँच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिर इसके बाद हमने अलग अलग जगहों की कुछ ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हादसों के बारे में। तो बता, एक वेबसाइट के माध्यम से हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि 9 दिसंबर 2024 तक जो सड़क पर हादसे हो जाते हैं तो उस हादसे की संख्या है 14,10,590 ऐसे हादसे हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु, जिसमें 1,97,097 हादसे होते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है 1,81,479। साथ ही उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है 1,50,107। और इसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, फिर केरल का नंबर आता है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जिसमें आंकड़े 1 लाख से ज़्यादा के हैं, और राजस्थान का उसके बाद नंबर आता है। लगभग यहाँ पर 86,255 के आसपास हादसे होते हैं। सबसे कम हादसे वाला जो राज्य है वो लक्षद्वीप है जिसमें 10 हादसे दिखाए गए हैं। और अगर हम मरने वालों की बात करें तो इस आंकड़े में दिखा रखा है कि 2013 से लेकर 2012 तक जो भयानक हादसे होते हैं जिसमें लोगों की मौत हो चुकी है, इस बीच में, इस दूरी में कि 2013 से 2022 तक 15,02,416 लोगों की मौत हो चुकी है। यदि देखें कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या किस किस प्रदेश की है तो नंबर 1 पर है इसमें उत्तर प्रदेश, 1,97,283 लोगों की मौत हो चुकी है हादसे में। साथ ही तमिलनाडु में 1,65,847 हैं, महाराष्ट्र में 1,30,613 हैं, कर्नाटका में 1,06,544 हैं, और मध्य प्रदेश में 1,04,874, राजस्थान में 1,02,712 हैं। बाकी के जो आंकड़े हैं वो 1 लाख से कम के हैं, और कुल मिला के जो संख्या बताई थी मैंने 15,02,416 हैं। अगर हम सबसे कम मरने वालों की संख्या की बात करें तो लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहां पर 2013 से लेकर 2022 तक सड़क हादसे में जो भयानक हादसे होते हैं उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, और लद्दाख में उससे ज़्यादा यानी कि 118 हैं। बाकी संख्या ये बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए सड़कों को लेकर तमाम तरह के नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं, सड़कों को लेकर तमाम तरह की बातें भी समझाई जाती हैं कि आपको कितनी स्पीड रखनी है। जगह जगह स्पीड ब्रेकर भी लगाए जाते हैं, स्पीड के निशान भी दिए जाते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हादसा हो जाए, इसलिए दायरे में ही चलें, ज़्यादा भगदड़ में ना रहें। जो तमाम तरह के नियम कानून बनाए गए हैं उसके बावजूद भी हादसे पर हादसे होते चले जाते हैं, और इन आंकड़ों को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही हादसों में कितने ही घरों के चिराग बुझ जाते हैं। इसलिए कोई भी
रफ्तार पकड़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो घर से निकलने के बाद आप जो ट्रैफिक के नियम बने हुए हैं उन नियमों का अगर पालन करेंगे, आप सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, आप हेलमेट लगा के चलेंगे, इसके बाद रफ्तार को भी नियंत्रित रखेंगे, और जो शहर में जा रहे हैं तो उसकी भी हर तरह का एक नियम कानून बना हुआ है, उस पर ध्यान रखेंगे तो शायद ये हादसे भी कम हो जाएंगे। साथ ही सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बेहतरीन अच्छे रोड बनाए जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और ये हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जाते जाते ये पठान इमरान खान हैं, साथ ही भरतपुर के रहने वाले सोनू कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से करनेल सिंह हैं, हरिद्वार से शिव कुमार हैं, अनूप शहर से मोहसिन गाजी, झुंझुनू राजस्थान से महेंद्र सैनी, बिहार से मोहम्मद आलमगीर, नसीम खान, नारायण दास प्रजापति महोबा से, पटना से राम अनुज कुमार हैं, आकाश यादव प्रयागराज से शिवकांत हैं, उत्तराखंड से कैलाश चंद, अमरोहा से राजवीर सिंह पौसपाल, मैनपुरी से महेश यादव, मुजफ्फरनगर से सतीश कुमार, मुंबई से अभिषेक कुमार, अनबर खान, शहबाज अहमद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक अपना का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।